दोस्तों, ओमान एक ऐसा अरब मुल्क है जहां जाकर यूं लगता है जैसे वक्त कई सौ साल पीछे चला गया हो। यहां आपको आज 2025 में भी दुबई या दीगर जदीद खलीजी ममालिक जैसी ऊंची इमारतें नहीं मिलेंगी, बल्कि हर तरफ अरब तहजीब, तारीख और इसान कदीमा की झलक नजर आएगी। ओमान वो सरजमीन है जहां अरबों की असल सकाफत आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी इसी मुल्क से था। आखिर वो कौन था? क्या आपने सुना है कि दुनिया की सबसे पहली बनाई जाने वाली जन्नत भी ओमान में ही वाक़ थी? किस बादशाह ने इसे बनवाया? और फिर आती है जिन्नात की वादी की हैरत अंगेज दास्तान, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। क्या वाकई यहां जिन्नात रहते हैं? और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक अजीम सहाबा रसूल की सबसे बड़ी कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है। जानना चाहते हैं वो कौन है? तो ये सब कुछ और बहुत सी हैरान कुन बातें आपको आज की इस वीडियो में मालूम होंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो अब तक बरवक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, अपने मुकम्मल नाम सल्तनत ऑफ ओमान से जाना जाता है और उसका कल रकबा 3,90,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के निस्बतन छोटे मुल्कों में शामिल करता है। इसका ज्यादातर इलाके पहाड़ी और मैदानी जमीन पर मुश्तमिल है और शदीद गर्मी यहाँ की शनाख्त है। हत्ता कि रिपोर्टों के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से साइन बोर्ड्स तक पिघलने लगते हैं। ओमान का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर मस्कत है, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है, जबकि इसका दूसरा बड़ा और कदीम शहर सलला है, जहां जाकर यूं महसूस होता है जैसे आप हजारों साल पुराने अरब में आ गए हों। सल्तनत ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में कायम हुई और मस्कत में वाक़ई है। अमानी लोग इंतहाई सादा तबीयत के मालिक होते हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। उनका लिबास अमानी कुंदौरा कहलाता है और सर पर रंगीन टोपी असाफा पहनते हैं। पूरे ओमान में आपको ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। सबसे बड़ी इमारतें भी 10 मंजिलों तक महदूद हैं और ज्यादातर 2 मंजिला हैं, जिनका रंग सफेद या ब्राउन होता है। ओमान के एक तरफ समंदर है, जबकि दीगर अतराफ सऊदी अरब, दुबई और यमन से इसके बॉर्डर लगते हैं। अरबी यहाँ की सरकारी जबान है, लेकिन बलोची, उर्दू और हिंदी भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। ओमान दुनिया के चंद पुरअमन तरीन ममालिक में शुमार होता है और यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, जो आने वाले मेहमानों को खजूर, कहवा और मंदी या बिरयानी से खुश आमदीद कहते हैं। अगरचे आज दुबई सबसे ज्यादा विजिटर्स का मरकज बन चुका है, लेकिन एक वक्त था जब ओमान पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ खींचता था और आज भी दुबई के बाद सबसे ज्यादा सयाह इसी अरब रियासत का रुख करते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है, जो 3010 मीटर बुलंद है और इसे ओमान का ग्रैंड कीनैन भी कहा जाता है। दोस्तों, ओमान एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी बादशाही निजाम कायम है और यहाँ के मौजूदा सुल्तान खसुम बन तारिक अल सईद हैं, जिन्होंने सुल्तान काबूस बन सईद की वफात के बाद हुकूमत संभाली। सुल्तान काबूस, जिनका इंतकाल 10 जनवरी 2020 को हुआ, तकरीबन 50 साल तक ओमान के बादशाह रहे और उन्हीं की क़यादत में ओमान ने तरक्की की नई बुलंदियों को छुआ। वो न सिर्फ बादशाह बल्कि आर्मी चीफ समेत कई अहम ओहदों पर भी फाइज थे। हैरत अंगेज तौर पर सुल्तान काबूस की कोई औलाद मंजर आम पर नहीं आई। हालांकि उनकी कई बीवियां थीं, जिनमें अरबी ख्वातीन के साथ एक बीवी का ताल्लुक भारत से भी था, जिसकी वजह से आज भी ओमान में इंडियंस को निस्बतन ज्यादा तरजीह दी जाती है। अमानी लोग बहुत देसी और सादा तबीयत के होते हैं और ज्यादातर कच्ची आबादियों में रहना पसंद करते हैं। ओमान के बेशतर इलाकों में आपको सब्जा शाज और नादिर ही नजर आएगा। अलबत्ता खूबसूरती के लिए सड़कों के किनारों पर हाथों से लगाए गए खजूरों के दरख्त और घास जरूर दिखाई देते हैं। सल्तनत के दारुल हुकूमत मस्कत में एक रूहानी मकाम भी मौजूद है, हजरत माजिन बिन ग़ज़ौबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक, जो कि इस्लाम को ओमान लाने वाले पहले शख्स कहलाते हैं और अमानी अवाम के दिलों में उनका मकाम बहुत बुलंद है। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो समंदरी हुदूद पार करने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा करीब वाक़ है? जी हाँ, अगर आप ओमान के किसी एयरपोर्ट से कराची की फ्लाइट पकड़ी तो सिर्फ 35 मिनट में आप कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। ओमान में कानून ये है कि अगर आप कोई दुकान, दफ्तर या कारोबार चला रहे हैं तो वहां सुल्तान की तस्वीर लाजमी आवेजा होनी चाहिए, वरना हुकूमत की तरफ से आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ओमान अरब की वो सरजमीन है जहां आपको हजारों साल पुराने आसार कदीमा आज भी मिलेंगे, और माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया के इन कदीम तरीन इलाकों में शामिल है जहां सबसे पहले इंसानों की आबादियां कायम हुईं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया भर के ममालिक में उसे शुरू होने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, और वो है ओमान। इस मुल्क का एक अहम मसला पीने के साफ पानी की कमी है, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर इलाके पहाड़ी है और कुदरती जमीनी पानी न होने के बराबर है। यही वजह है कि अमानी हुकूमत समंदर के पानी को डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए साफ करके इस्तेमाल करती है और बारिशों के पानी को महफूज करके अवामी जरूरियात पूरी करती है। ये सब जानकर अंदाजा होता है कि ओमान सिर्फ एक खूबसूरत अरब मुल्क ही नहीं बल्कि तारीखी, जोग्राफियाई और सिस्टम के लिहाज से भी एक मुनफरिद और मिसाली मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर भी सल्तनत ओमान ही में था? कहा जाता है कि ओमान के कदीम शहर सलाला में आज भी इसका महल मौजूद है जिसे सामरी महल कहा जाता है, और वहां आम लोगों का दाखिला सख्ती से ममनू है। एक दिलचस्प और पुरस्कार रवायत के मुताबिक सामरी जादूगर औरतों के कदमों की मिट्टी उठवाकर इस पर जादू करता था, जिसके जरिए वो औरतों को अपने काबू में ले आता और फिर उनसे जो चाहता वो करवाता। इसी वजह से आज भी ओमान की औरतें लंबे अबाई पहनती हैं, खास तौर पर ऐसा अबा जो पीछे जमीन पर घिसकता रहे ताकि उनके कदमों के निशान मिटते रहे, और ये रवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। ओमान की करेंसी आमान रियाल दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है, और आज के मुताबिक एक आमान रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 741.87 रुपए के बराबर है। ओमान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिसाली है। पूरे मुल्क में जदीद बसें, एयर कंडीशन टैक्सियां और आरामदेह सवारी मौजूद है, अगरचे यहाँ मेट्रो और ट्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता। खेलों की बात की जाए तो ओमान में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेल ऊंटों की दौड़ और अरबी घोड़ों की रेस है, और हैरत अंगेज तौर पर ओमान पूरी दुनिया को आला नस्ल के अरबी घोड़े एक्सपोर्ट करता है जो अपनी ताकत, खूबसूरती और वफादारी के लिए आलमी शोहरत रखते हैं। ओमान की 90% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और सब एक पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौम सुमविद, जिस पर अल्लाह रब अल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हुआ, वो भी इसी ओमान की सरजमीन पर आबाद थी। अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र और नाफरमानी पर उन्हें हलाक कर दिया, और उनके आसार आज भी सलाला और उसके इर्द-गिर्द इलाकों में मौजूद है। पूरा सलाला इसान कदीमा और इस्लामी तारीख के निशानात से भरा हुआ है, जहां आपको हर कदम पर तारीख बोलती नजर आएगी। यहाँ ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इस्लामी हिस्ट्री के अजीम वाक़यात की निशानियां आज भी महफूज हैं। सलाला न सिर्फ तारीखी लिहाज से अहम है बल्कि कुदरती हसन में भी अपना सानी नहीं रखता। हर साल यहाँ एक ऐसा खूबसूरत मौसम आता है जिसमें हल्की हल्की फवार की शक्ल में बारिशें होती हैं और पूरा सलाला सब्जे से ढक जाता है, जैसे सहरा अचानक किसी जन्नत में तब्दील हो गया हो। इसी मौसम को देखने और महसूस करने के लिए न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दीगर ममालिक से भी हजारों सयाह सलाला का रुख करते हैं और इस फितरी हसन से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये मौसम इस शहर की तारीख, रूहानियत और पुरस्रारियत को मजीद दिलकश बना देता है और सलाला को एक ऐसा मुनफरिद मकाम अता करता है जो पूरी दुनिया में कम ही शहरों को हासिल होता है। दोस्तों, सलाला ओमान का वो पुरस्रार और तारीखी शहर है जिसे सदियों पुराना अरब भी कहा जाता है। यही वो शहर है जहां कभी कौम आद आबाद थी, जिनके आसार आज भी सलाला की सरजमीन पर मौजूद है। यही नहीं कहा जाता है कि शद्दाद बादशाह की जन्नत भी सलाला में ही थी और उसके आसार आज तक मौजूद है। वही जन्नत जिसके बारे में रवायत है कि अल्लाह ने जमीन पर बनाई गई जन्नत को फना कर दिया। इसी शहर में सामरी जादूगर का महल भी वाक़ है, जिसे देखने की इजाजत तो नहीं लेकिन लोग दूर से इसकी तस्वीर जरूर बनाते हैं। सलाला रूहानी लिहाज से भी बहुत अहम मकाम रखता है। यहाँ हजरत अवैस कर्न का मज़ार मुबारक मौजूद है, जो सहाबा कराम में एक अजीम रूहानी हस्ती शुमार होते हैं। इसके अलावा यहाँ हजरत इमरान का मज़ार भी है,
जिन्हें बाज रवायात में हजरत मरम के वालिद के तौर पर जाना जाता है। सलाला में आपको हजरत अल्फाउब का मज़ार मुबारक भी मिलेगा, साथ ही वो चश्मा भी मौजूद है जहां से उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा मिली थी। इन तमाम रूहानी और तारीखी मकामात के साथ साथ सलाला एक अजीब व गरीब मजहर का भी गवाह है। यहाँ मौजूद वादी जिन ऐसी जगह है जहाँ अगर आप गाड़ी बंद करके खड़ी कर दें तो वो खुद ब खुद चलने लगती है और 40 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर लेती है, जैसे कोई पुरस्रार कुव्वत इसे धकेल रही हो। ये तमाम हकायक सलाला को न सिर्फ उम्मान बल्कि पूरी दुनिया के पुरस्रार तारीखी और रूहानी शहरों में एक मुनफरिद मकाम अता करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियो सल्तनत ओमान के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जारी रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही नई मुनफरिद और जबरदस्त वीडियोस। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई मालूमाती सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।